बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है लाल लोबिया। जो मैंने चीज़ें ली हैं उनमें शामिल है आधा किलो लाल लोबिया की दाल। उसके बाद मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं और उसके साथ ही मैंने 2 टमाटर लिए हैं, उनका पेस्ट बना लिया है। और उसके साथ मैंने अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो भी बना कर रख लिया है। और जो उसमें मसाले शामिल हो गए उनमें है लाल सुरख मिर्च और नमक। ये नमक जो है वो मैंने 1.5 चम्मच बड़ा लिया है और जो सुरख मिर्च है वो मैंने 1 चम्मच बड़ा लिया है। और छोटी चम्मच जो है वो मैंने हल्दी की ली है। और ये कुछ गरम मसाला मैंने लिया है, छोटी चम्मच ही मैंने ली है एक। और ये धनिया इसमें जाएगा और साथ में ये 1 कप मेरा घी है, ये शामिल करूँगी। और कुछ मैंने साबुत गरम मसाले लिए हैं जिनमें मैंने 4-5 मिर्चें ली हैं गोल वाली। और उसके बाद मैंने दालचीनी के 2 टुकड़े लिए हैं और 3 लौंग लिए हैं। तो व्यूअर्स, अपनी रेसिपी मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने चूल्हे पर अपना प्रेशर कुकर रख लिया है। उसके अंदर मैंने पानी शामिल करना है। ये पानी जो है 2 लीटर तकरीबन मैंने शामिल किया है। और इसके बाद इसके अंदर जो मेरे पास दाल पड़ी हुई है वो शामिल कर दूंगी। ये मैंने शामिल कर ली है। इसके बाद मैंने इसके अंदर सिर्फ नमक डालना है, वो मैं 1 चम्मच बस शामिल कर दूंगी। और इसको मैं प्रेशर कुकर को बंद कर दूंगी और इसका टाइम जो मैंने रखना है वो 20 मिनट रखूंगी। तो चले व्यूअर्स, प्रेशर कुकर को हम बंद कर लेते हैं और 20 मिनट इसको बंद रहने देंगे। जब सीटी बोलने शुरू कर देगी तो फिर टाइम आपने रखना है, पहले नहीं रखना। व्यूअर्स देखें हमारी दाल जो है वो कितने अच्छे तरीके से पक चुकी है। ये देखें बहुत ही आराम से ये टूट गई है। तो बस अब हम इसको भून लेते हैं, कढ़ाई में शामिल करती हूँ इसको जाके। तो व्यूअर्स, मैंने चूल्हे पर अपनी कढ़ाई जो है वो रख ली है। उसके बाद मैं उसके अंदर अपना जो घी है वो शामिल कर दूंगी। घी मेरा जब गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर लहसुन प्याज जो है वो डाल दूंगी। तो देखें व्यूअर्स, मेरा घी जो है वो गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर जो चीज़ शामिल करूंगी वो है मेरे पास गरम मसाले। तो मैं थोड़ी देर इनको 1 मिनट के लिए थोड़ा सा इसमें रोस्ट कर लेती हूँ। और फिर इसके अंदर जो चीज़ शामिल करनी है मैंने वो करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसको मैं शामिल कर लेती हूँ क्योंकि उसकी अच्छी से खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब इस मसाले को हल्का गोल्डन मैंने करना है और फिर इसके अंदर मैं प्याज शामिल करूँगी। पहले मैं इसको ब्राउन कर लूँगी। फिर तो जो साबुत मसाले होते हैं ना व्यूअर्स, इनकी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। तो ये जो है ना खाने में से खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो इसलिए मैंने डाले हैं। और कम ही मैंने डाले हैं थोड़े, क्योंकि ये बहुत गर्म होते हैं तो इसलिए इनको थोड़ा कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। बस थोड़ी सी खुशबू आ जाए खाने से, बस इतने ही डाल लें। तो व्यूअर्स देखें, मेरा जो अदरक लहसुन का पेस्ट था वो अच्छे से गोल्डन हो चुका है। और अब उसके बाद मैं इसके अंदर अपनी प्याज शामिल करती हूँ। ये मैंने 2 दरमियाने साइज की प्याज ली थी, इनको इसके अंदर शामिल कर लेते हैं और इसको भी इसी तरह गोल्डन कर लेंगे। तो व्यूअर्स देखें, मेरा प्याज जो है वो बहुत प्यारा गोल्डन कलर का हो गया है, क्योंकि इसको मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था 1 मिनट के लिए ही। 1 मिनट में ही मेरा सारा जो है वो प्याज अपना मैंने ग्राइंड कर लिया था, बस थोड़ी देर में ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको आपने बारीक नहीं करना, फिर ये गोल्डन नहीं होगा आपसे। तो इसीलिए जो मेरा प्याज है देखें कितनी जल्दी 3-4 मिनट लगे हैं और ये अच्छे से जो है ना ब्राउन हो गया। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी टमाटरों का पेस्ट, मैंने बना के पहले से रखा हुआ है वो शामिल कर लिया इसके अंदर।
अब थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी शामिल करती हूँ ताकि मसाला जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो इसके अंदर फिर मैं सब्ज़ मिर्चें जो है वो शामिल कर लूँगी। देखिए व्यूअर्स कितना प्यारा माशाल्लाह, कितना शानदार लग रहा है। बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। अब मैंने ये 4 सब्ज़ मिर्चें ली थी जो पहले से मैंने काट कर रखी हुई हैं, ये शामिल कर लेती हूँ। तो व्यूअर्स मेरा मसाला बनकर तैयार है। अब इसके अंदर मैं दाल शामिल करूँगी। इसको भी मैंने 2 मिनट के लिए भूनूंगी पहले, फिर पानी शामिल करूँगी। क्योंकि भूनने से इसके अंदर जो मसाला डाला होता है ना, वो व्यूअर्स अच्छा सा जो है ना शामिल हो जाता है, मिक्स हो जाता है इसके अंदर। और फिर पानी शामिल करते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है हमारा सालन। व्यूअर्स इसके अंदर मैंने जो बचा हुआ पानी था पहले वो थोड़ा थोड़ा करके शामिल करती हूँ। तो व्यूअर्स ये जो मेरे पास पानी है इसका दाल का वो मैंने शामिल कर लिया है। और इसके बाद मैंने जितना पानी शामिल करना है वो कर लूँगी। आप अपने हिसाब से भी पानी शामिल कर सकते हैं। मैंने तो बस 1 लीटर शामिल किया है इसके अंदर पानी। आप चाहें तो 1.5 लीटर भी शामिल कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो मेरे पास गरम मसाला है वो शामिल कर लेती हूँ। और कुछ धनिया है मेरे पास, ये भी शामिल कर लेते हैं। मिक्स कर लेते हैं व्यूअर्स। बस अब जो हमारा सालन है वो बहुत ही जल्द जो है बनकर तैयार होगा। कुछ ही देर में मैं वापस आती हूँ। तो देखें व्यूअर्स मेरा सालन इतना अच्छा सा तैयार हो गया है। इसमें मैंने पानी डाला था और मैंने 5 मिनट के लिए इसको कुक होने दिया है। तो 5 मिनट के बाद मैंने फिर आपको इसको वापस आके मैंने चेक किया। तो देखो कितना प्यारा, कितना अच्छा सालन तैयार है मेरा। तो बस इसको मैं आप डिश आउट करती हूँ। तो व्यूअर्स डिश आउट कर लेते हैं। तो व्यूअर्स ये मैंने थोड़ा सा धनिया वैसे ही रखा हुआ था थोड़ी सी गार्निश के लिए, तो ये मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। तो व्यूअर्स देखें हैं मैंने डिश आउट सालन कर लिया है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार ये बना है। आप चाहें तो इसको वाइट चावलों के साथ भी जो है बनाकर खा सकते हैं। तो चाहे तो आप चपाती के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही तरीक़ों से आपको बहुत ही मज़े का लगेगा। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है इसको और फिर मुझे बताना कि आप लोगों को मेरी डिश कैसी लगी है। अगर मेरी डिश पसंद आई हो आपको तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।